मेरा पीछे कैमरा टिका यार फोन सीधा करो हिल गया बैठ के बैठ के करो बैठ के हेलो अच्छा हम आपसे बेनती करते हैं, हम आपको बतलाते हैं कि आपको नाव को आप जंगलों में आए हैं केवल भाई कृपा करके हमें गंगा पार हमारी नाव डूब जाए हम
इनकार
हम आपको गंगा पार नहीं करवा सकते। हमारी नाव डूब गई तो भाई फिर आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। जैसा भी आप कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, पर कितना करें, हमें गंगा पार करवा दीजिए। लक्ष्मण कह रहा है, आप सही कह रहे हैं। जो मैं कहूँगा आप करेंगे। अवश्य करेंगे। एक उपाय है, अगर मैं आपके चरण को धोकर उसको पी लूं, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको गंगा पार जरूर करवाऊंगा। क्या आपको मंजूर है? तो आइए प्रभु, आइए। ये तो अमृत है, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपके चरणों में प्रणाम। आपका हमें क्या बात कराएंगे? जरूर प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए माता, कलवा इधर आ जाओ, हम अभी आते हैं। चलूंगा सोनूगा नहीं भाई हमारे ये किश्ती जो भी पार किया टाप गए पहले हम अपनी बता ला मोटर में यार मोटर स्टार्ट हो गई। कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार दिवस की नाव चढ़ूं, जाना था गंगा पार दिवस की नाव चढ़ूं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु दिवस की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु दिवस की नाव चढ़े। छोड़ प्रभु बन को भाई सिया राम गंगा तक आए। अवध छोड़ प्रभु बन को भाई सिया राम लखन गंगा तक आए। केवट मणि
ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर बार हमें केवट पहुँचाओ, अब बोले तुम नाव चलाओ, हर बार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मेरी नाली ना बोए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नहीं रघुरती पार किया मैंने तुमको, अब तुम मुझे पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चरण हुए चरणामृत पाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण हुए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनकी यश गाई, केवट उनको नाम चढ़ाए,
नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु जीवन की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु जीवन की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु जीवन की नाव चढ़े। मैंने आपको गंगा पार करवा दी। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर न भूल पाएंगे। आपका नाम जब भी सुनाई देगा तो केवट की नाव के और केवट के नाम से सुनाई देगा। भाई हमारे पास तो आपको देने लायक ही नहीं बचा। आपके बस हमें कुछ नहीं अपना स्टार्ट करो। बस अपने शब्दों में समझाओ। तो आप हमें जैसा हम आपकी बात अवश्य पूरी करेंगे। आप संतोष रहें और निसंदेह रहें। धन्यवाद भाई डेविड। हले हले जय माता दी। सीन आपके सामने। नजर आ रही है। वो हाथ में आता है। हेलो भ्राता जी, मुझे भी कुछ अयोध्या सुनसान सी नजर आ रही है। कौन है जिसने अयोध्या को शमशान बनाया है? कौन है जिसकी मौत के नाम का पैगाम आया है? जिसने मेरी माता के कहीं पर दोष लगाया है? जरा मैं क्रोध से देखूं, अग्नि को जला डालूं, करूं नजर तेरी, सूर्य को बुझा डालूं, पवन को रोक दूं, समुद्र को सुखा डालूं। शत्रुघ्न जी भ्राता जी, अयोध्या में अवश्य कोई अनर्थ हुआ है, हमें चलकर देखना चाहिए। सही आप बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं हम अयोध्या में। चलो। माता जी प्रणाम। तो मेरे लाल उठो और बताओ नैनीताल कैसा लगा? माता जी वहां तो सब कुशल है, मगर
अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए, वो कहाँ हैं? अभी रुको, मैं धीरे धीरे सब बता दूं। माताजी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। आप जल्दी से बताइए, पिताजी कहाँ हैं? प्यारे भरत, अभी आए हो, थोड़ा कुछ जलपान करो, धीरे धीरे सब बता दो। माताजी, मैं पूछता हूँ धीरे धीरे क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पिताजी कहाँ है, और आप कह रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? ओहो बेटा, मैंने कहा ना धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्यों जिद करता है तू? अभी नैनीताल से आया, थोड़ा कुछ जलपान कर ले, बैठ जा आराम से, धीरे धीरे सब बता दूं। आश्चर्य है, जो सवाल पूछता हूँ उसका उल्टा ही उत्तर मिलता है। माताजी, आप जो बात कहती हैं वही उल्टी हुई। आखिर ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? बेटा, कहा ना कि धीरे धीरे सब बता दो। माता जी, आप बताते क्यों नहीं? पिताजी कहाँ है? बेटा, कहा ना कि धीरे धीरे सब बता दूंगी, तुम आओ बैठो तो सही। यहाँ परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? क्या किसी सदी का हिस्सा है? क्या कई सालों की संख्या है? आखिर ये धीरे धीरे का कब खत्म होगा? माता जी, आप बताती क्यों नहीं कि पिताजी कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगे तेरी धीरे धीरे को। माता जी, अगर अब की बार आपने ये शब्द मुख से निकाले तो मैं तत्काल ही अपना वध कर डालूंगा। जल्दी से बताइए, पिताजी कहाँ है? बेटा, धीरे धीरे बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। दूध गया तो आपको जल्दी बुलाया है, इसके सवा उससे कुछ शब्द मुख से ना निकाला, और इधर तुम धीरे धीरे की पकड़ रही हो। बेटा, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कि नहीं पिताजी, उठो प्यारे, पिताजी, उठो बेटा, उठो। माता, मैं कितना भागा पुत्र हूँ, अंतिम समय में पिताजी की कोई सेवा ना कर सका। पिताजी, उठो बेटा, उठो। माता, ये तो बताइए कि उनको रोक क्या था? बेटा, उनको कोई रोक नहीं था। तो फिर उन्हें क्या पूछा बातें? भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? बेटा, वो तो वनों को चले गए। कहा अंतिम समय में पिताजी के पास चार पुत्रों के होते हुए एक भी उनके साथ नहीं। क्या किया भाई राम लक्ष्मण ने जो उन्हें वन जाना पड़ा? माते, बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। क्या बातें, क्या भलाई थी इसमें मेरी, क्या भलाई थी इसमें मेरी? सब कुछ तो आपने उछाड़ दिया। पिताजी रहे नहीं, भाई जंगलों में चले गए। आखिर क्यों? कौन सी ऐसी बात हो गई माते? जरा साफ साफ क्यों नहीं बताती है? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया।
आज गद्दी पर तुम्हें बिठाऊंगा। नहीं नहीं माता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी गद्दी। माता पिताजी रहे नहीं, भाई जंगलों में वन वन भटके और मैं इस गद्दी पर राज करूं। नहीं चाहिए ऐसी गद्दी माते। बेटा, मैंने तुम्हारे पिता से बोला था, मैंने तुम्हारे पिता को सच में बोला था। मेरा कुल नाचनी, सारे कुल का नाच करने वाली, आने वाले युगों में कोई भी इंसान अपनी पुत्री का नाम क्या कहीं नहीं रखेगा। नहीं रखेगा माता। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए सब नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया कि तुझे आज गद्दी पर बिठाऊंगी। माते, क्या किया तुमने मेरे लिए? मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। क्या भाई राम भाई लक्ष्मण तुम्हारे पुत्र नहीं थे? मैं जब अयोध्या में दाखिल हुआ तो मुझे किसी ने मुंह ना लगाया और मुझको देखकर धिक्कार दिया। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गद्दी। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राज करे, नहीं, ये मुझको विश्वास नहीं माते, नहीं। ये आपने बहुत अनर्थ कर दिया माता। कूटल नीति में ये कामी कभी नहीं होगी। ये गद्दी है राम की, तो गद्दी मशीन भी वही होगी।